नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के 8 और महाभारत के 18 अंक का सबसे बड़ा रहस्य। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंचम वेद महाभारत में भारत का प्राचीन इतिहास है। यह ग्रंथ हमारे देश के मन प्राण में बसा हुआ है। यह भारत की राष्ट्रीय गाथा है। इस ग्रंथ में तत्कालीन भारत का समग्र इतिहास वर्णित है। अपने आदर्श स्त्री पुरुषों के चरित्रों से हमारे देश के जनजीवन को यह प्रभावित करता है। इसमें सैकड़ों पात्रों, स्थानों, घटनाओं तथा विचित्रताओं व विडंबनाओं का वर्णन है। प्रत्येक हिंदू के घर में महाभारत होना चाहिए। महाभारत के कई रहस्य भरे हुए हैं। महाभारत युद्ध में 8 और 18 संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के इस रहस्य को। श्री कृष्ण से जुड़ा है 8 का अंक का रहस्य इस प्रकार से है। 8 को शनि का अंक माना जाता है। इस अंक का स्वामी ग्रह शनि है। कुछ अंक शास्त्री 8 अंक को अशुभ मानते हैं क्योंकि यह शनि से जुड़ा है। 8 अंक के व्यक्ति को हर चीज को पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर कुछ हासिल कर पाता है। यह अंक शनि का है और शनि व्यक्ति को तपा कर ही फल प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन में 8 अंक का अजब संयोग है। तो इसके बारे में इस तरह से है। भगवान विष्णु ने 8वें मनु वैवस्वत के मन्वंतर के 28वें द्वापर में 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में मथुरा के कारागार में जन्म लिए थे। उनका जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और जब 8वां उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लगन में हुआ था। उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में ईसा से 3112 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ। ज्योतिषियों के अनुसार उस समय शून्य काल रात 12 बजे था। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उनकी 8 सखियां, 8 पत्नियां, 8 मित्र और 8 शत्रु थे। गुरु संदीपन ने श्री कृष्ण को वेद शास्त्रों सहित 14 विद्या और 64 कलाओं का ज्ञान दिया था। इस तरह उनके जीवन में 8 अंक का बहुत संयोग है। तो आगे जानते हैं कि महाभारत से जुड़ा है जो 18 अंक का रहस्य क्या है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया था। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे, जिनके नाम हैं कृष्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, सात्यक, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव आदि। दुर्योधन भी युद्ध की समाप्ति के बाद मारा गया था। युद्ध के प्रमुख सूत्रधार भी थे 18, जिनके नाम थे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी एवं विदुर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।